सुनसान रास्ते में गुलाम और सुंदरी की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गुलाम गाड़ी चेक करता है तो इसमें काफी लंबा काम होता है। वो फौरन बादशाह को कॉल करता है और इससे कहता है कि सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप प्लीज किसी मैकेनिक को भेज दें। बादशाह कहता है मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ये सुनकर गुलाम बहुत घबरा जाता है। बादशाह वहाँ पहुँचता है तो इसे देखकर सुंदरी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बादशाह के सामने आती है तो बादशाह भी इसे देखकर दंग रह जाता है। वो खुशी में फौरन गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है गुलाम मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुमने आखिर मेरी मोहब्बत ढूंढ निकाली। गुलाम ये देखकर हैरान होता है और बादशाह से कहता है कि दादी इस लड़की से सख्त नफरत करते हैं, अगर उन्होंने हमें हवेली में देख लिया तो हम दोनों को मार डालेंगे। बादशाह कहता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, दादी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो इन दोनों को लेकर हवेली पहुंच जाता है। सुंदरी को देखकर जहादात का खून खोल जाता है। वो गुस्से में गुलाम पर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की। इसी वक्त बादशाह कहता है कि इसे यहाँ मैं लाया हूँ, आपने ही कहा था ना कि अगर 24 घंटों के अंदर मैंने वो लड़की ढूंढ ली तो आप मेरी शादी करवा देंगे, यही है मेरी मोहब्बत। जहादात ये देखकर हैरान होता है कि आखिर बादशाह को भी उसी लड़की से मोहब्बत हुई जो खुर्शीद की बेटी है। बादशाह के सामने वो खामोश हो जाता है मगर एक घटिया मंसूबा तैयार कर लेता है। जहादात खामोशी से गुलाम को अपने पास बुलाता है और इसे धमकी देता है कि रातों रात इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। गुलाम ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है मगर जहादात के आगे मजबूर होकर वो आधी रात को सुंदरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब गुलाम और सुंदरी लापता होते हैं तो बादशाह हवेली सर पर उठा लेता है। वो हर तरफ इन दोनों को तलाश करता है मगर इनका कुछ पता नहीं चलता। जहादात बादशाह से कहता है कि देखा तुम इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे और वो तुम्हारे ही भाई के साथ भाग गई। बादशाह कहता है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। वहीं साहिबजान जहादात से कहती है कि आखिर वो लड़की कौन थी और गुलाम के साथ क्यों चली गई। जहादात इसे बताता है कि वो लड़की खुर्शीद की ही बेटी है और इसी से बादशाह को मोहब्बत हो गई है, इसीलिए मैंने गुलाम को धमकाकर इस लड़की के साथ यहाँ से भगा दिया है ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहीं खड़ी लाजो ये सारी बातें सुन लेती है। वो बादशाह के पास जाती है और इसे सारी बातें बता देती है कि ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है, मेरा बेटा बेकसूर है। ये सुनकर बादशाह का खून खोल जाता है। वो गुस्से में अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और इससे कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतनी घटिया हरकत करेंगे। अगर आपने अभी उस लड़की को और गुलाम को हवेली वापस नहीं बुलाया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मजबूरन जहादात सुंदरी और गुलाम को हवेली वापस बुला लेता है। खुर्शीद भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है मगर फिर कहानी वहीं आकर रुकती है कि आखिर सुंदरी बादशाह की होगी या गुलाम की। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।